Yeah, good morning everyone. How are you all? Hope you all are doing well. Even I am too. So kids, I am here again with one more video of your home activities. This is something related to do as directed, which you have already discussed, which we already discussed before also. ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सो ये अब आपको खुद करना है. बट स्टिल मैंने ये जो आपको भी एक्टिविटी अभी दी है, ठीक है, तो ये एक्टिविटी मैंने आपको सॉल्व करके दी है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट गो थ्रू दीज 12 सेंटेंसेस. ठीक है, देयर आर 2 ऑप्शंस अगेंस्ट ईच सेंटेंस. आपको ये ध्यान से देखना है कि ये एक्टिविटी किस तरीके से मैंने की है. पहले ये ध्यान देना है कि किस तरीके से इसे फिलअप किया गया है. एंड देन लेटर ऑन आपको क्या करना है, ये सारे 12 सेंटेंसेस आपको उतारने हैं विदाउट ब्लैंक. ब्लैंक आप फिलअप नहीं करोगे. लाइक इट देयर वॉज अ क्लाउडी स्काई. वॉज के पास क्या है, वॉज की जगह में ब्लैंक है, लेकिन मैंने फिलअप किया. लेकिन आप लोग कैसे लिखोगे, इट डैश अ क्लाउडी डे, द रोज डैश अ ब्यूटिफुल फ्लावर, द चिल्ड्रन डैश हंग्री. सो सिमिलरली लाइक दिस ओनली आपको सारे सेंटेंसेस पहले आप कॉपी कर लोगे, ठीक है, ब्लैंक के साथ, फिलअप करके नहीं. ठीक है, फिर इससे आपको खुद करना है. वीडियो आप ध्यान से सुनोगे, ये कैसे किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में, ये कैसे किया गया. आप मेरी वीडियो को ध्यान से आप सुनोगे, फिर उसके बाद खुद समझ के ये दूसरी कॉपी में बिना देखे करोगे. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. इट्स वेरी सिंपल, बहुत टफ नहीं है, पहले भी हमने किया हुआ है. इट डैश अ क्लाउडी डे. ये फर्स्ट सेंटेंस के अगेंस्ट में देयर आर 2 ऑप्शन. वन इज वॉज एंड द अनदर वन इज वेयर. ठीक है, वॉज इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड वेयर इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वॉज. सो इट डैश अ क्लाउडी डे. अब इन दोनों में से विच वन इज द अप्रोप्रिएट वन फॉर दिस ब्लैंक. इट डैश अ क्लाउडी डे, मैंने यहाँ वॉज लगाया. क्यों वॉज लगाया मैंने, बिकॉज क्लाउडी डे, यहाँ पे एक दिन के बारे में बात हो रही है. एक दिन, क्लाउडी डे, डे मैंने 1, यहाँ पे डेज नहीं है. सो इट विल बी इट वॉज अ क्लाउडी डे, नॉट इट वर अ क्लाउडी डे. Next is the rose dash a beautiful flower. Again there are 2 options, one is and another is are. So which one is the appropriate one according to this sentence? The rose dash a beautiful flower. यहाँ पे सिर्फ एक रोज के बारे में बात हो रही है, that is one rose, प्लूरल फॉर्म है नहीं, रोजेस नहीं लिखा हुआ है. एंड अनदर वन इज, यहाँ पे फ्लावर्स भी नहीं लिखा हुआ है. सो इट्स ऑब्वियस कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द सेंटेंस. सो ब्लैंक में आप क्या क्या आएगा, द रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर. डन. कमिंग टू थर्ड वन, द चिल्ड्रन डैश हंग्री. चिल्ड्रन इज, पहले ये बताओ, चिल्ड्रन इज अ सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म. इट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड. एक बच्चा होता है तो हम उसे चाइल्ड बोलते हैं, और एक से ज्यादा बच्चे होंगे तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन. राइट. सो द चिल्ड्रन डैश हंग्री, तो यहाँ पे एक से ज्यादा बच्चों के बारे में बात हो रही है, चिल्ड्रन यूज किया गया, सो इट इज अ प्लूरल सेंटेंस. एंड द ऑप्शंस आर अगेंस्ट दिस सेंटेंस इज वेयर, वॉज, वेयर एंड वॉज. द चिल्ड्रन वेयर हंग्री. एक से ज्यादा बच्चे हैं तो ऑब्वियसली वेयर इज अ प्लूरल फॉर्म एंड वॉज इज अ सिंगुलर फॉर्म. द चिल्ड्रन वेयर अ हंग्री. नेक्स्ट इज lion dash a wild animal. There is only one lion is there, singular form, so lion is a wild animal. Rita dash very happy. एक लड़की के बारे में बात हो रही है जिसका नाम रीता है, एक ही लड़की है यहाँ पे, तो यहाँ पे was और where, it will be where. Rita was very happy. They dash friends. अब friends है, S form is there in friends, so it means एक से ज़्यादा दोस्त हैं.
क्योंकि प्लूरल फॉर्म है यहाँ पे. सो दे आर हैप्पी. Rahul and Rini dash flying kites. There are two people. One is Rahul and another is Rini. It means here यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं. एक राहुल एक रिनी है और जो दो पतंगे उड़ा रहे हैं. They are flying two kites. एक से ज़्यादा काइट है इसलिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म एस दिया है, काइट्स दिया है. सो ये कंप्लीट सेंटेंस क्या है? दिस इज अ प्लूरल फॉर सेंटेंस. सो राहुल एंड रिनी आर फ्लाइंग काइट्स. इज फ्लाइंग काइट कभी नहीं होगा. नाउ कमिंग टू 8th वन, दैट इज आई डैश अ गर्ल एंड द ऑप्शंस आर एम और आर. विच वन इज करेक्ट? एम. एम हम कब यूज करते हैं? जब हम अपने बारे में बोलते हैं. आई एम स्लीपिंग, आई एम ईटिंग, आई एम डूइंग माई वर्क. जब हम अपने बारे में फर्स्ट फॉर्म में बताते हैं. आई इज अ फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. आई एम अ गर्ल, I am eating, I am sleeping, I am doing my homework. ठीक है. So I am a girl. I dash a red hat. And the options are have and has. मेरे पास रेड कलर की एक हैट है, टोपी है. तो यहाँ पे क्या होगा? I have. Have यहाँ क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी देखो I दिया हुआ है. आई इज़ अ फर्स्ट पर्सन. यहाँ हम अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे पास में क्या है. आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेंसिल. तो यहाँ पे हैव यूज होगा बिकॉज ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है. आई करके बोल रहे हैं, हम अपने बारे में बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज डैश इज माई सिस्टर एंड द ऑप्शन है ही एंड शी. दिस इज वेरी सिंपल. सिस्टर है तो फीमेल है तो ऑब्वियसली शी ही होगा यहाँ पे. शी इज माई सिस्टर. Coming to 11th one, dog dash a short tail. अब हम पहले देखो, अब ना थोड़ा पीछे एक सेंटेंस में आ जाओ. 9th वाले सेंटेंस में भी हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारे पास क्या है. यहाँ हम बोल रहे हैं कि किसी और के पास क्या है. जब हमारे पास क्या है, अपने बारे में हम जब बात कर रहे थे तब आई करके बात कर रहे थे तो वहाँ पे हैव यूज हुआ. सिमिलरली किसी और के पास क्या है, जब हम उस बारे में बात करेंगे तो वहाँ क्या होगा? हैज़. यहाँ दोनों देखो ऑप्शन सेम है. 9th वाले सेंटेंस के अगेंस्ट में हैव एंड हैज़ इज देयर. अगेन 11th सेंटेंस के अगेंस्ट में भी हैज़ एंड हैव ऑप्शन है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस? द ओनली डिफरेंस इज आई एंड यू. आई यहाँ पे हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हमारे पास क्या है, इसलिए यहाँ पे हैव लगा. आई हैव अ रेड. यहाँ डॉग डैश शॉर्ट टेल. डॉग की पूंछ छोटी है. डॉग के पास क्या है? छोटी पूंछ है. तो यहाँ पे होगा डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल. डॉग हैव अ शॉर्ट टेल कभी नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ डॉग के बारे में किसी और के बारे में बता रहे हैं, उसके पास जो है. क्लियर? समझ आ रहा है डिफरेंस क्या है? ठीक है. एंड द लास्ट वन इज डैश इज अ मैन. अगेन सेम. ऑप्शंस आर इट और ही. इट इज अ मैन कभी नहीं होता. इट हमेशा ऑब्जेक्ट्स के साथ, मटेरियल्स के साथ लगता है. सो मैन इज अ मैस्कुलिन. ठीक है. सो ही इज अ मैन. तो ये सेंटेंसेस मैंने किए हुए हैं और मैंने कैसे किए वो भी मैंने आपको बताया है. अब आपको क्या करना है? जस्ट कॉपी दीज सेंटेंसेस. लेकिन ये आंसर आप नहीं लिखोगे, खाली ब्लैंक लिखोगे. इट डैश अ क्लाउडी स्काई. इट द रोज डैश अ ब्यूटीफुल फ्लावर. ऐसे करके आप पूरा सेंटेंस लिखोगे लेकिन ये एरिया ब्लैंक छोड़ोगे. ठीक है. ये एरिया ब्लैंक छोड़ोगे. उसके बाद वीडियो में जैसे मैंने बताया है कि मैंने ये सेंटेंसेस कैसे किए हैं उसे ध्यान से सुन के समझ के फिर बिना देखे ऑनेस्टली खुद करोगे. अगर करते करते कहीं अटक जा रहे हो, भूल गए हो, नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लिखना बंद करो, फिर से वीडियो सुनो, फिर करो होमवर्क. पेरेंट्स से पूछ के ये यहाँ से कॉपी करके जो मैंने लिखा वैसे नहीं करना है. ऐसा करने से बेटा आप खुद अपने आप को चीट करोगे. यही होगा, आप होमवर्क तो कर लोगे लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा. सो होमवर्क समझ के करना है, चीटिंग करके नहीं करना है. ठीक है. सो पेरेंट्स ये होमवर्क में थोड़ा आप भी ध्यान दीजिएगा कि बच्चा पहले उसे अच्छी तरह समझने दीजिए. अगर कहीं नहीं समझ रहा है प्लीज़ हेल्प हिम और हर. ठीक है. और फिर उसे अपने लेवल पे करने दीजिए. नहीं समझ आ रहा तो उसे बोलिए फिर से वीडियो सुनेगा. आप भी उसे कहीं समझा सकते हैं उसके तरीके से तो आप उसे समझाइए. ठीक है. बट ये होमवर्क उसे खुद करने दीजिए. ठीक है. किड्स पेरेंट्स से पूछना नहीं है,
और समझना ज़रूर है, आप पेरेंट्स से समझ ज़रूर सकते हो कि इसको हम कैसे फिलअप करें, लेकिन आंसर डायरेक्ट नहीं पूछना कि आंसर बता दो मैं लिखूंगा या लिखूंगी। डोंट डू दैट, समझ के होमवर्क करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।